जमालपुर विधानसभा में नचिकेता मंडल की ऐतिहासिक जीत पर जदयू की हुई बैठक मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त। हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र के कौड़िया पंचायत के खंड बिहारी गांव में जनता दल यूनाइटेड की ओर से एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रोफेसर राजेंद्र मंडल ने की। बैठक में हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा दिए गए जनादेश के लिए जनता को धन्यवाद दिया गया। प्रोफेसर राजेंद्र मंडल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री व मुंगेर के लोकप्रिय सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के नेतृत्व में जदयू प्रत्याशी नचिकेता मंडल की ऐतिहासिक जीत ने यह साबित कर दिया है कि जनता आज भी विकास, सुशासन और स्थिर नेतृत्व पर भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि हवेली खड़गपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले 11 पंचायतों के एनडीए कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों ने एकजुट दिखाते हुए चुनाव परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डबल इंजन सरकार की नीतियों को जनता का समर्थन वक्ताओं को बयान किया। वहीं बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार ने बिहार में पिछले 20 वर्षों में न्याय के साथ विकास, कानून का राज, सामाजिक सुरक्षा, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की ऐतिहासिक मिसाल पेश की है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया। गरीब परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, जीविका दीदियों को रोजगार हेतु 10,000 रुपये अनुदान, सभी जरूरतमंद को मुफ्त राशन, बच्चों की छात्रवृत्ति को दुगनी, सड़क, पुल, पुलिया तथा ग्रामीण संपर्क मार्गों में तेजी से निर्माण। इन सभी योजनाओं को और कार्यों के जनता के जीवन में बदलाव लाया जा रहा है, जिसका परिणाम चुनाव में मिला भारी समर्थन है। ललन सिंह द्वारा नचिकेता मंडल को टिकट देने के फैसला का स्वागत। गोपाल शरण सिंह ने कहा, मुंगेर के पूर्व सांसद स्वर्गीय ब्रह्मानंद मंडल के पुत्र नचिकेता मंडल को जदयू का टिकट देने का निर्णय सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह द्वारा लिया गया ऐतिहासिक फैसला है। इससे मुंगेर के राजनीतिक इतिहास और सामाजिक सरोकार का सम्मान हुआ है। बैठक में उम्मीद जताई गई कि सांसद महोदय के मार्गदर्शन में नवनिर्वाचित विधायक नचिकेता मंडल जमालपुर विधानसभा में विकास की नई इबारत लिखेंगे और जनता की अपेक्षाओं पर खड़े उतरेंगे। कार्यकर्ताओं ने जीत को जनता की विजय बताया। बैठक में कौड़िया पंचायत के पूर्व मुखिया गोपाल शरण सिंह, राजीव रंजन उर्फ बबलू झा, प्रवक्ता हिमांशु कुमार, केशव कुमार, अभिनव कुमार, मिथिलेश पासवान, सदानंद पासवान सहित बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया, किस लिए किया गया है, क्या मुद्दा है आज का, बताइए। जमालपुर विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशी श्री नचिकेता मंडल जदयू से उम्मीदवार थे और यहाँ के जो लोकप्रिय सांसद हैं ललन बाबू, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। खड़गपुर 11 पंचायत एनडीए के साथियों ने तथा सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, संगठन ने पूरी ताकत से न्याय के साथ विकास का जो नारा था, माननीय प्रधानमंत्री जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में जो विकास की रफ्तार चल रही थी, इसको बरकरार रखने के लिए लोगों ने विरोधियों को नोटों के बंडल को नकार दिया और भारी जनादेश दिया है। इसके लिए खड़गपुर एनडीए की तरफ से सभी साथियों की ओर से तमाम लोगों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। 18 को जो शपथ ग्रहण लेंगे, इसको लेकर आप क्या कहिएगा? संजीवनी तेजस्वी यादव को समय मिला था, जिस समय की कुछ देर के लिए हमारा गठबंधन टूट गया था और नीतीश बाबू के नेतृत्व में उनको जो जीवन दान मिला था, जिससे पनपा था, लेकिन पुनः हमारा एनडीए जब जगह पा गया तो उनको छटपटाहट लगने लगा। इसी छटपटाहट में ऐसा वो बयान देते हैं और जनता ने उनको नकार दिया। स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब आप दूसरे का बिगाड़िएगा, तेज प्रताप यादव की जो धर्मपत्नी थी उनको घर से निकाला गया। प्रथम तो वहाँ शुरू हुआ, तो जब दूसरे को बेटी नहीं समझिएगा तो अपने घर में कलह होना तो स्वाभाविक है। तेज प्रताप यादव भी एनडीए को समर्थन देने की बात चल रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये सब तो मिथ्या झूठ है, ये संभव नहीं है। चलिए, क्या नाम हो आपका? हम जदयू के प्रखंड अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र मंडल, हवेली खड़गपुर। थैंक यू। हम लोगों में अपार खुशी है और बहुत अच्छे वातावरण में हम लोगों ने विजय प्राप्त किया है। जितना सोच रहे थे उससे अधिक हम लोगों को सफलता मिली है। सभी विरोधी अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। बस यही और कहना है, शुभकामना है सारे हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जो कि मतदान में भाग लिए और अच्छा पूर्वक विजयी बनाए। जदयू परिवार में बेतहाशा और बहुत ज़्यादा खुशी है और ये अपेक्षा कोई अनायास नहीं है। हम लोग पहले से जान रहे थे
कि बहुत ज़्यादा जन समर्थन है, क्योंकि हम लोग 200 पार का कल्पना में थे और उसी को साकार किए। जनता हम लोगों को खुल के साथ दिया। सरकार का जो तत्कालिक काम रहा वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आगे करने में हम लोग को सहायता मिली और जिसके फलस्वरूप ये रिजल्ट देखने को मिला। ये आशा के अनुरूप ही है, कोई कल्पना या कोई ऐसा हुआ नहीं जो कि हम लोग को आश्चर्य लगे। ये हम लोग के कल्पना से अंदर की बात है। हम लोग जानते ही थे कि 200 पार हम जाएंगे, क्योंकि माहौल ऐसा है, जनता खुश बहुत ज़्यादा थी कि ऐसी सरकार। और दूसरा क्या हुआ कि विपक्षी ने ऐसा आचरण अपना दिया समाज में कि उसका रैली, उसका तमाशा, उसका स्टेटमेंट से लोग डर गए कि ये अगर फिर आएंगे तो फिर क्या करेंगे। इसके कारण लोगों में गोलबंदी हुई और एनडीए को जिताने का फिर से काम किया और कानून के राज को फिर से स्थापित किया। इसके लिए सभी जनता जनार्दन को दिल से हृदय से धन्यवाद, बधाई। और स्वतः बिहार का काम चलता रहे, इसके साथ ही हम लोग फिर निरंतर यात्रा पर निकले। कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया आप लोगों के द्वारा, क्या मकसद है और किस वजह से किया गया? ये खंड बिहारी का स्थल है और हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित किए हैं, जमालपुर विधानसभा के देवतुल्य जनता जो प्रत्याशी जीत हम लोगों को दी है, उसके बधाई देने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। और हम लोग उनके विश्वास, जमालपुर विधानसभा के जनता के विश्वास पर भी खरे उतरेंगे।